हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों आज के ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो आज हम बात करेंगे अपने शेड्यूल की पढ़ाई को लेकर के। पढ़ाई भी सबसे ज़रूरी जो चीज़ें आजकल हो गई है दोस्तों, क्योंकि बहुत कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उसमें हासिल की जाती है। तो ऐसे में सबसे जो ज़रूरी विषय हो जाता है वो है पॉलिटी में आप कम मेहनत करके अच्छे नंबर ला सकते हो। तो वो इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर फोकस भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स में कम नंबर आए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाता है, बहुत बड़ा पार्ट है इसका। और इससे क्वेश्चन मान के चलिए यूपीपीसीएस में लगभग 12-14 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं जनरली। तो मुझे लगता है अगर इससे आप 14-15 क्वेश्चन में अगर 12 क्वेश्चन कर जाते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन अगर कर जाते हैं, दैट इज़ अगर बहुत अच्छी तैयारी करें तो इतना कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें पॉलिटी में। और इसलिए मैं जो है कल जो पढ़ाई किया था वो था ये मूल अधिकार से जुड़े हुए कुछ, मूल कर्तव्य से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस थे। इसके प्रीवियस ईयर की ये बुक है, मैंने एक घटना चक्र की थी दोस्तों, ये वाली। इसी से मैं ज़्यादातर क्वेश्चन लगाता हूँ। तो इसमें मूल अधिकार, मूल कर्तव्य के जो क्वेश्चन थे उसको मैं कल सॉल्व किया था। और आज मैं ये सोच रहा हूँ ये इसके बाद जो टॉपिक है दोस्तों ये है, ये राष्ट्रपति से जुड़े हुए टॉपिक है। राष्ट्रपति से जुड़े हुए टॉपिक को मैं एक मिनट दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये राष्ट्रपति से जुड़े हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं इससे पहले जो है कई इसको पढ़ चुका था, और दरअसल इससे पहले मैं जो पॉलिटी पढ़ा था तो राष्ट्रपति का लक्ष्मीकांत से पढ़ा था, तो इसलिए मैं उसी समय इसको क्वेश्चन भी कर लिया था। तो इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पीसीएस में आए हुए हैं, और उसका एक अनुमान लग जाता है कि हाँ पीसीएस में किस नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी टॉपिक मेरे लिए हो जाता था। और ये आप देख लीजिए, मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस इसको सॉल्व किए हैं, और बहुत कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं होता है। जैसे ये दिया है कि कितने दिन पूर्व की सूचना, अर्थात भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक होती है। तो 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक होती है, आप सभी को पता है। और एक क्वेश्चन ये है दोस्तों कि महाभियोग लगाने का अधिकार किसे होता है। तो आप हम सभी को पता है दोस्तों, इसके लिए जो संसद के दोनों सदनों को इसका अधिकार होता है महाभियोग लगाने का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हालांकि ये अब बहुत पुराने क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों, लेकिन एक मोटा आइडिया लग जाता है कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये है, यदि भारत के राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो निम्नलिखित में से कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपीपीसीएस मेंस में 2005, 14, 92, फिर री एग्ज़ाम में एक बार 15 में, आरओ में, फिर 21 में भी देखिए आरओ मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसका जो आंसर बनता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस। और ये इसी तरह से ये है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये तो आम क्वेश्चंस हो गए। अब थोड़ा सा इससे अपर लेवल के क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि कई क्वेश्चंस मिलाकर एक ही क्वेश्चन कर दिए जा रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चंस, इस तरह के नेचर के क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लो तो काफ़ी क्वेश्चंस इससे भी हैंडल आपके हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इसको आपको ज़रूर एक बार पढ़ लेनी चाहिए दोस्तों। ये आप देख सकते हैं राष्ट्रपति का टॉपिक पूरा था। ये राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हैं ये देखिए। इसके बाद उपराष्ट्रपति शुरू हो जाता है और लिखा है राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया गया था किसके द्वारा, एडविन ल्यूटियंस द्वारा किया गया था ये चीज़ें। और भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये क्वेश्चन आज मैं, क्योंकि मैं पढ़ चुका था सर ये राष्ट्रपति वाले टॉपिक, इसलिए आज मैं उपराष्ट्रपति के टॉपिक आज पढ़। ठीक है दोस्तों, तो अगले ब्लॉग में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।